गाइस, आज हम हिंदी ग्रामर में विशेषण पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो शब्द अपने विशेष के अवगुण, आकार, रंग आदि की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश में विशाल पंछी मंडरा रहे हैं, मीना के पास लाल फूल है, यह कमरा बहुत छोटा है, मेहनती व्यक्ति सफल होते हैं। परिणामवाचक विशेषण किसी वस्तु के माप तोल संबंधी परिणाम को बताने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे स्कूटर में 4 लीटर पेट्रोल डालो, कप में थोड़ी सी चाय बची है, उसने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, रागिनी 1 किलो चीनी खरीद कर लाई है। परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं: निश्चित वाचक, प्रमाणवाचक। ये विशेष की निश्चित परिणाम बताते हैं। जैसे 1 किलो चावल, 2 बीघा जमीन। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ये विशेष का अनिश्चित परिणाम बताते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ मिठाई, इतना काम, ज़्यादा मेहनत। संख्यावाचक विशेषण ये विशेषण विशेष की संख्या बताते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण संख्या की निश्चित जानकारी देते हैं। जैसे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, 2 बाल्टियां बाहर रखो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये विशेषण संख्या की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं। जैसे बहुत से फूल खिलते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है तब वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे वह किताब किसकी है, मेरे घर मेहमान आए हैं, यह कलम तुम रख लो, कहानी का लेखक कौन है। यहाँ पे कहीं कहीं विशेषण संज्ञा की तरह भी काम करते हैं। जैसे हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, विशेषण। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, संज्ञा। चोर आदमी पकड़ा गया, विशेषण। चोर पकड़ा गया, ये संज्ञा। विशेषणों की तुलना। इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष की तुलना की जाती है। व्याकरण में विशेषणों की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था विशेषण की समान स्थिति या अवस्था को मूलावस्था कहा जाता है। इसमें विशेषण की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। जैसे विनीता मोटी है, यहाँ मोटी शब्द विशेषण की सामान्य अवस्था का बोध करा रहा है। उत्तरावस्था जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष के आधार पर 2 व्यक्तियों की, वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना आपस में की जाती है तो वहाँ पे उत्तरा अवस्था होती है। जैसे विनीता कांक्षा से अधिक मोटी है, यहाँ अधिक मोटी विशेषण की उत्तरावस्था का बोध करा रहा है। तीसरा है उत्तमावस्था जब विशेषण के आधार पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सबसे अच्छा या बुरा या श्रेष्ठ या निम्न बताना जाता है तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे विनीता सबसे मोटी है, उसने परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। विकारी विशेषण जिन विशेषणों में लिंग वचन के कारण विकार आता है विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे पीला कपड़ा, पीली साड़ी, पीले कपड़े। अविकारी विशेषण जिन विशेषणों में कोई विकार नहीं होता है वो अविकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे धार्मिक महिला, धार्मिक लोग। नोट: रचना की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। मूल विशेषण प्रत्यय रहित होते हैं। व्युत्पन्न विशेषण बनाने के लिए प्रत्ययों की सहायता ली जाती है। संज्ञा सर्वनाम की या प्रत्ययों की सहायता से विशेषण बनाए जाते हैं। कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं, ये प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, यहाँ मोटा विशेषण है और लड़का विशेष्य। जो विशेषण विशेष्य से पहले आते हैं सामान्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली गाय। जो विशेषण विशेष्य के बाद आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह गाय बहुत काली है।
विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।